कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज 30 जून सोमवार व्यावसायिक स्थल पर अधिकारियों की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। धन का व्यय अधिक होगा। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। कला एवं संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बनते नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में आर्थिक लाभ और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे। बुजुर्गों के आशीर्वाद से कार्यों में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के दोस्तों, इस समय आप बूंद बूंद सफलता को संभालते हुए आगे बढ़ें। इस समय आप एक काम जरूर कर लेना, मूर्ख लोगों से थोड़ी दूरियां बनाकर ही चलना होगा। अब आपको मूर्ख लोगों को अपने नजदीक ना फटकने दें और नेगेटिव एनर्जी वाले दोस्तों को भी अपने से दूर रखें। इस समय आपका 60 का आखिरी चरण कुछ ना कुछ आपको देने की चाह में है, इसलिए आप बहुत सूझबूझ के साथ सोच समझ कर अपने जीवन को जिएंगे तो शनिदेव से फायदा उठा पाएंगे। इस समय नए तरीके से शुरुआत करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस समय थोड़ी कूटनीति की भी जरूरत है जीवन यात्रा के लिए। अभी आपको थोड़े दिन साझेदारी से परहेज करना चाहिए। अगर कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं तो थोड़े दिन रुक के करें। हाँ, पुरानी है तो उसको चलने दें। दोस्तों, आने वाला ये महीना है जुलाई का, आज आखिरी दिन है जून का। कल से नया महीना नया जोश के साथ प्रवेश करें। आपके लिए विशेष रहने वाला है ये जुलाई का महीना। कई ग्रहों की शुभता आपकी राशि पर बनी हुई है। कुछ ना कुछ आपके मन मुताबिक होगा। धैर्य रखें, होगा होगा, आपकी इच्छा अनुसार होगा, आपका मन चाहा होगा। कुछ बदलाव तय है दोस्तों। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि ईश्वर ने आपकी सोच से बेहतर आपके लिए सोच रखा होगा। आप आहिस्ता आहिस्ता सुख के लम्हों के नजदीक पहुंच रहे हैं, क्योंकि मेहनत और आत्मविश्वास आपकी आदत होती जा रही है। सफलता का आना तो फिर निश्चित है ही है। जहां मेहनत होगी तो उसके पीछे सफलता को, कामयाबी को आना ही होगा। आप मेहनत करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, ये जरूर सफलता आपका पीछा करेगी। कुंभ राशि के दोस्तों, पुराने किए प्रयास अब रंग लाना शुरू होंगे। लेकिन आपके जीवन में एक काम नहीं करना आपको। अपने दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का क्लेश ना हो। किसी क्लेश को लेकर नहीं आना। अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है इस समय। दोस्तों, आपका जीवन सहयोग से बेहतर नहीं होगा, यह परिवर्तन से बेहतर होगा। इसलिए थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है। इस समय आपको सबसे ज्यादा अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। थोड़ा सा अध्यात्म के साथ भी अपने आप को जोड़ने की जरूरत है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सारी चिंताएं, कष्ट, व्यथाएं और बाधाएं गीता के द्वारा मिट जाती है। जितने भी मानवीय प्रश्न है, मानवीय उलझने, मनुष्य की शंकाएं और मनुष्य के भीतर की दुष्ट चिंताएं हैं, उन सब का समाधान गीता में है। दोस्तों, आपको बिना किसी झिझक के साथ गीता को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आपको आपके जीवन से जुड़े सभी सवालों के जवाब, सही सही उत्तर मिलेंगे, सही दिशाएं मिलेंगी और आप सफल भी होंगे। कभी भी आप किसी भी क्षेत्र में हार नहीं सकते अगर आपने गीता का साथ अपना लिया तो। गीता एक विजय ग्रंथ है। गीता विजय दिलाती है और जीवन में हार कभी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप जीवन में हर मोर्चे पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो गीता और चले जाओ इस ग्रंथ के साथ। दुख अथवा संघर्ष को बहुत ही बेहतरीन विधि द्वारा परिभाषित किया गया है। अर्जुन पूरी कथा अथवा गीता सुनने के बाद यही तो कहा भगवान से कि नष्टो मोह समृद्धि लब्धा। इस पूरी गीता के सुनने के बाद दो बातें हो गई कि अब मोह नहीं रहा, समृद्धि आ गई। अब मुझे पता लग गया कि क्या करना है। अब मुझे सत्यता का बोध हो गया और इस दर्द का पता चल गया कि यह देह कब तक मेरे साथ रहेगी। तो दोस्तों, कोशिश करें कि रोज एक अध्याय नहीं तो कम से कम एक श्लोक गीता का अध्ययन जरूर करें। आपके लिए काफी राहत लेकर आएगी ये आपकी आदत। अगर आपको जीवन में इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जीवन में सिर्फ परेशानियां ही बनी हुई हैं, तो आप सुबह 3 बजे उठें, कपूर और फटकरी, लौंग, यह तीनों चीजें गाय के उपले के ऊपर रखकर जलाएं। अगर गाय का उपला नहीं मिलता तो आप एक दिए में रख के जला लें। अगर दिया भी नहीं है तो घर में जो जोत आप अपने मंदिर में जलाते हैं उसमें जलाकर, जब तक कपूर, लौंग जल नहीं जाता तब तक आपको जो भी समस्या है उसे मन में बार बार दोहराएं। आप देखना कुछ ही दिनों में आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आने शुरू होंगे। कम से कम 43 दिन तक तो आप ये उपाय जरूर करना। अगर आपको फायदा होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसे पूरे जीवन हमेशा के लिए करते जाएं, राहत मिल सकती है। कई लोगों को इस उपाय से काफी फायदा हो चुका है। दोस्तों, ये एक उपाय है राहत के लिए। ये ना हो कि आप अपने कर्म करने बंद कर दें। कर्म आप अपने वैसे ही करते रहें, उल्टा और पहले से ज़्यादा करें। अपने वैसे ही कर्मों को करते रहना जैसे आप अभी कर रहे हैं, उसी तरह चले जाते रहना। आप देखना यह उपाय करने के बाद आपको कर्मों में भी गति आएगी। आप द्वारा बनाई गई योजना सफलता की ओर जाती नजर आएंगी। दोस्तों, इस समय कई कुंभ राशि वाले जो मेरे मित्रों को अब सहने की लत लग गई है तो फिर कहने की चाह नहीं रही। दोस्तों, ये आदत फिर इंसान को रोज रोज नए नए बहानों को पैदा करने की आदत बन जाती है। बहानों का निर्माण करता रहता है, हर चीज को टालता चला जाता है और जो काम करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, आखिर उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ
यही बात आती है, वक्त बुरा था, बीत गया, आखिरकार मैं जीत गया। जब हाथ सनेंगे तभी काम बनेंगे। अनुशासन और मेहनत ही भाग्य को न्योता देते हैं। ठीक है, इस समय आप परिस्थितियों के दबाव में हो। दबाव में रहकर निखर जाने का हुनर सिर्फ हीरे को आता है। आप भी अपने आप को हीरे की तरह चमकाने का प्रयास करो। दोस्तों, संभलना और संभालना आपको दोनों ही करना पड़ेगा, वरना यह वक्त आपसे दुगना लड़ेगा। इस समय संभलना भी आपने है और संभालना भी अपने आप को आपने ही है। इस समय हमें ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है और इस नई ज़िंदगी में कुछ विकारों के लिए नो एंट्री का बोर्ड टांगने की ज़रूरत है, जिसमें है पहला उतावलापन, दूसरे नंबर पे है लापरवाही, तीसरे नंबर पे है आलस्य, चौथे पे है शिकायतें, पांचवें है गुस्सा, क्रोध, और छठे पे है नफरत, सातवें में है नाराजगी, आठवें में तर्क वितर्क की आदत। ये सबसे बुरी आदत है। इसमें आपका बहुत सा कीमती समय जाया चला जाता है। 9 नंबर पे वाद विवाद, 10 नंबर पे जिद्दी पन व स्वभाव, और 11 चिंता, और 12वां डर और भय, और 13वां अपने कामों को कल पर टालने की आदत। शायद अतीत में इन्हीं आदतों की वजह से आप उस स्थान पर पहुंच नहीं पाए जहां आज आपको होना चाहिए था। दोस्तों, अभी भी समय है। यह जो 2.5 साल, उसमें से भी 3 महीने निकल गए। आपके जो 60-70 के बच्चे हैं, बेमिसाल साबित हो सकते हैं आपके लिए। यह समय 27 महीनों का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, जो होली सो होगी, आपको आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। समय सत्य के सिवाय सब चीज़ों को कुतर जाता है। अब आपको भी सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे समय कुतर ना खा पाए। कुंभ राशि के दोस्तों, आपने अपने जीवन में कितने लोगों को पार लगाया है? अब थोड़ा प्रयास खुद को पार लगाने में करें, तभी ही आप इस बुरे दौर से पार हो जाएं। दोस्तों, पुराने लोग कहा करते थे कि सबको पार लगाने वाली नाव अक्सर दुनिया दरिया में अकेली रह जाती है। लेकिन आपने इस बात को भी झूठा साबित करना है। अपने आप को बुरे समय के कुचक्र से बाहर निकाल कर, ये बुरे समय के कुचक्र से बाहर निकलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, पैसे के लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड रहती है कि आप कोई उपाय नहीं बताते, जबकि मैं बहुत से उपाय आपको पहले भी बता चुका हूं और रोज रोज मैं बताता हूं। छोटे छोटे उपाय होते हैं, आप जरूर इनको कर लिया करें। इनसे नुकसान नहीं होगा आपका। पैसों के लिए आपको ऐसी चीज बता रहा हूं, कई लोगों को फायदा हुआ। आप अपने कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं। चंद्र ग्रह जो है वो कैश फ्लो का कारक है। शुक्र पैसे का कारक है और चंद्र कैश फ्लो का कारक है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों के पैसे पर्स में रखे होते हैं, या रसोई में किसी डिब्बे में, या पलंग के गद्दे के नीचे, या तकिए के नीचे, या अलमारी में कपड़ों के नीचे रखे होते हैं। तिजोरी नहीं होती। दोस्तों, हर चीज़ के लिए एक जगह बनी हुई है। हर चीज़ के लिए एक जगह बनी हुई है।
बेडरूम के लिए, सोने के लिए बेडरूम बना है, खाने के लिए रसोई बनी है, बाथरूम है, हर चीज़ के लिए ज़रूरत है। पैसे के लिए भी आपको तिजोरी ज़रूर रखनी चाहिए, चाहे आपके पास पैसे कम हो या ज़्यादा हो। बचपन में हमें गुल्लक का कितने हम शौक के तौर पे गुल्लक रखते थे। समझना चाहिए कैसे उसमें पैसे आते रहते थे, जब तक हम उस गुल्लक को तोड़ते नहीं थे। इसी तरह आप पैसे की एक जगह बना लें, वो जगह साफ सुथरी हो, अपने पैसे रात को आकर उसी जगह पर रखें और प्रणाम करें। लक्ष्मी की कारक हैं पैसे। ये नहीं है कि पैंट में पैसे लटक रहे हैं, कमीज में लटक रहे हैं, गद्दे के नीचे, रसोई के डब्बे के नीचे, कहाँ ना। लक्ष्मी का एक स्थान होना चाहिए और लक्ष्मी को प्रणाम होना चाहिए। तो जैसे छोटा सा उपाय है, इसे आप कर सकते हैं। कोई भी एक जगह बना लें, एक प्लास्टिक का डब्बा ले लें, आपके पैसे रात को वहाँ होने चाहिए और उसमें से निकाल के सुबह खर्च करें। एक जगह बनी चाहिए। कुंभ राशि के दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे, रिलैक्स थे, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने, किसी माहौल में समय बिताने के बाद अचानक थकावट, मन भारी, जब बेचैनी महसूस होने लगी, ऐसे लगा जैसे आपके भीतर की ऊर्जा किसी ने खींच ली हो, जैसे आप ट्रेंड गए हो, आप सोचते रह गए हो, आखिर में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, अगर आप अंदर से कोमल और गहरे हैं तो इस दुनिया की अशांत ऊर्जा आप पर जल्दी असर करती है। और जब आपकी हवा, आपका ओरा कमज़ोर हो तो लोग अनजाने में ही आपकी ऊर्जा ले जाते हैं, जैसे सूखे पत्तों से किसी पेड़ की हरियाली खींच ली जाए। अगर आप इस दर्द को समझते हैं, आप कभी कभी यह सोचा होगा कि मैं सबकी मदद करता हूँ, लेकिन बदले में मैं खाली क्यों महसूस करता हूँ। आपको कारण समझ नहीं आता। दोस्तों, ओरा क्या होता है? ओरा होता क्या है? हर इंसान सिर्फ शरीर ही नहीं होता, उसके चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा होता है, जिसे हम ओरा कहते हैं। नंगी नजरों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर हर पल हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर पड़ता है। दरअसल ओरा आपके विचार, आपकी भावनाओं और आपके आध्यात्मिक स्तर की सत्य छाया है। सत्य छाया, जैसे धूप में खड़े व्यक्ति की परछाई होती है, और वह ओरा, और जब आपका ओरा मजबूत होता है तो कोई भी नकारात्मक, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी मानसिक थकावट आप तक पहुंच नहीं पाती। आप मुस्कुराते हैं, आप खिलते हैं, आपकी उपस्थिति से लोग सुकून महसूस करते हैं। और जब ओरा कमजोर होता है तो लोग आपसे सिर्फ बात करके, आपके पास बैठकर आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं, बिना कहे, बिना समझे, और आप बस सोचते रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया, फिर इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। ऐसे लोग, जिन्हें हम एनर्जी वेपर्स कहते हैं, कोई राक्षस नहीं होते, वे आपके ही आसपास में लोग होते हैं। वो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, जो हर बार आपके जीवन में आकर सिर्फ आपकी
ऊर्जा को खुद को भरते हैं, आपकी ऊर्जा को खुद में भर लेते हैं। और बदले में आपको खालीपन छोड़ जाते हैं। भावनात्मक रूप से ऊर्जा के स्तर पर आप अंदर से विशाल हैं, कोमल हैं, लेकिन आपने अपनों चारों तरफ सुरक्षा का एक कवच बना लिया है। उस सुरक्षा के घेरे में आप अपने को महसूस करते हैं। अपने चारों तरफ सुरक्षा का कवच अगर नहीं बनाया आपने, ध्यान तो किया होगा लेकिन आपने ऑरा की रक्षा नहीं की। जिस तरह शरीर को ठंड, गर्मी और चोट से बचाने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा चेतना को अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए ऑरा की जरूरत होती है। लेकिन जब हम चिंता, डर, क्रोध या दुख में होते हैं तो हमारी ऑरा में दरारें पड़ती हैं और वो दरारें दूसरों को आपकी ऊर्जा में प्रवेश करने देती हैं। मान लो आपकी ऑरा की शक्ति 100% थी, लेकिन लगातार तनाव, चिंता, दूसरों की बातों को मन पर लेना, अपनी भावनाओं को दबाना और नकारात्मक सोच से वो ऑरा 70%, 50% और धीरे धीरे 30% तक कम हो जाती है। और उस 30% पर भी जो असर, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी शिकायतें लेकर आता है तो वह बाकी बची हुई ऊर्जा भी खींच लेता है। अब सोचिए, क्या यह थकान सिर्फ शरीर की है? नहीं, यह आत्मा की थकान है, यह ऑरा की दरार है। और सबसे बड़ी बात है, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। ये सारा बदलाव धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है। और जब आपको जैसा पता चलता है तब तक आप खुद को खोने लगते हो, खो चुके होते हो। आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहता, विचार पहले जैसे नहीं रहते, और जहाँ तक कि आपके फैसले भी भ्रमित हो जाते हैं। आप सोचते हैं, मैं इतना सोचता क्यों हूँ, मैं इतना थक क्यों जाता हूँ, मैं डरा डरा क्यों रहता हूँ, मुझे इतना डर क्यों लगता है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता है। इसका एक ही उत्तर है, आपकी ऑरा गायब है। और इससे ठीक करने के लिए आपको किसी ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित या कोई चमत्कारी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुद से जुड़ने की है। ऑरा की रक्षा कोई विज्ञान नहीं, एक साधना है। और साधना का मतलब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, उसे फिर से सजग करना। अब सोच रहे होंगे, क्या मैं अपना ऑरा को दोबारा मजबूत बना सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। दोस्तों, आप दूसरों की चिंता करते हो, उनकी सुनते, उन्हें अपनाते हो, तो आप केवल उनका नहीं, अपनी ऊर्जा का भी दान कर रहे होते हो। अगर आप खुद को नहीं भरते तो आप औरों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझ चुका है वो किसी और को क्या रोशनी देगा। दोस्तों, एक ही तरीका है ऑरा को मजबूत करने का। सबसे पहले आप खुद को खुद के साथ जोड़ें, खुद को समझो, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होगी। बस आपको आंखें बंद करके शांत बैठना है और बस भीतर बाहर, भीतर बाहर सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस जैसे ब्रह्मांड ऊर्जा को भीतर भर रही हो, और हर श्वास जैसे भीतर की थकान को, डर को, दर्द को बाहर कर रही हो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपने चारों ओर कोई नजर ना आने वाला सुरक्षा कवच बन रहा है। यही ऑरा का पूर्ण निर्माण, ऑरा की मरम्मत एक विज्ञान नहीं, यह आत्मा की सेवा है।
दूसरा उपाय है सकारात्मक संकल्पों का दोहराव। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा को यह कहिए कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, कोई भी नकारात्मक चीज मुझे दुखी नहीं करती। इस ऊर्जा के साथ अपना खालीपन भर सकते हो। दोस्तों, ये जो ओरा की बात है आपकी राशि से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके जीवन से रिलेटेड है। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें रोज़ रोज़ आपके सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ों को आप समझते हैं, कुछ चीज़ों को आप नहीं समझते, इग्नोर करते हैं, समझना चाहते भी नहीं हैं। लेकिन ये जो आपको आज ओरा का ज्ञान दिया है, इसको ज़रूर आप समझना। आप देखना कभी कोई इंसान आपके पास आता है तो आपका मन अंदर से कहता है कब उठ के जाए, कब उठ के जाए, कब उठ के जाए। वो आपके पवित्र ओरा से उसका ओरा जो टकरा नहीं रहा, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा आपके सामने। क्योंकि अगर आपका ओरा मजबूत है तो कोई भी इंसान आपके सामने टिक नहीं पाएगा, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। पीठ के पीछे विरोध करता रहेगा, लेकिन जैसे आपके सामने आएगा तो फिर उसका टिकना बहुत मुश्किल हो। उस ओरा को मजबूत करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, थोड़ी साधना करनी होगी, सांसों की गिनती अंदर बाहर आते जाते, और यूनिवर्स से जुड़ना। अपने से जुड़ने के बाद यूनिवर्स से जुड़ना। तो ये जब आप करेंगे ये काम तो आपको काफ़ी तसल्ली मिलेगी इससे। तो आप करके देखना, क्योंकि अपना दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, जानबूझ के आपको उकसा कर चले जाते हैं। कितनी देर तक परेशान रहते हैं, वो अपने ओरा को खंडित कर जाते हैं, उसमें दरार डाल जाते हैं ऐसी बात करके। खुद तो निकल जाते हैं लेकिन आप परेशान की हालत में वहाँ पर खुद ही अपने आप को जलाते रहते हैं। दोस्तों, ये राशिफल जो आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से दिखाया जाता है, ये वीडियो आपके पास आता है। काफ़ी दिनों से हम डाल रहे हैं कुंभ राशि का, लोग पसंद भी करते हैं और मैसेज भी अच्छे अच्छे देते हैं। आप भी इसको राशि को पूरा देखा करें, बहुत मेहनत लगाते हैं इसको बनाने में। ठीक है, इसमें आपके ग्रहों की बातें कम होती हैं, बाकी आपके जीवन के लिए जो चाहिए वो बातें रोज़ रोज़ लाते हैं। तो दोस्तों, कोई अपना जन्म पत्री या कुंडली कोई भेजनी हो, या आपने भेजी हुई हो अभी जो आप नहीं मिल रहा, तो आप ज़रूर एक बार उसी व्हाट्सएप नंबर पे राधे राधे लिख कर हमें भेज दें, तो फिर आपका वो नंबर ऊपर आ जाएगा तो हमें आसानी रहेगी। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, अगर आपको कुछ इस समय परेशानी ज़्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमारे मंदिर में सुबह शाम अरदास लगाई जाती है। काफ़ी लोगों ने अपने नाम भेजे हैं, काफ़ी लोग तो अब मंदिर में आना भी शुरू हो गए हैं। हफ्ते में एक आधी बार आ ही जाते हैं, कोई ना कोई, कोई ना कोई। बहुत दूर दूर से आते हैं लेकिन एक बार प्रणाम जरूर करके जाते हैं। आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूर इस मंदिर में एक बार आएँ, भगवान का आशीर्वाद लें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरा नंबर है 931 544, दोबारा से बता रहा हूँ, 931 533 6907, 931 533 6907। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। मैं ही फ़ोन उठाता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।